बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अवतार मूवी का ट्रेलर जो कि हिंदी डब्ड है और इसको डायरेक्ट किया है जेम्स कैमरॉन। और अगर प्रोडक्शन की बात करें उसमें जेम्स कैमरॉन, जॉन और रे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस मूवी का ट्रेलर, लेकिन इससे पहले वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हमारे पुरखों की शक्ति यहाँ है। निकाल दो अपने दिल से ये नफरत का जहर। अगर तुमसे कुछ हो सकता है तो वो तुम्हें करना होगा। हमारे बच्चे। नहीं नहीं नहीं, स्पाइडर। हम दूसरा रास्ता जरूर ढूंढेंगे। तेरी देवी को यहाँ कोई नहीं पूछेगा। ट्रेलर देखकर जहां तक मुझे समझ आया वो ये कि दो क्लैंस के बीच में आपको एक तरह से युद्ध जो है वो नजर आ रहा है, एक झगड़ा नजर आ रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट जो मुझे लग रहा है वो ये कि आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, ये मैंने 2009 में जो है ना फर्स्ट पार्ट जो है वो अवतार का जो है वो देखा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा धुंधला हो चुका है और मुझे लिटरली वो याद भी नहीं। उसके बाद 2022 में जो है दोबारा से इसका सेकंड पार्ट आया था और अब थर्ड पार्ट जो है वो आ रहा है इसका। लेकिन हाँ, थर्ड पार्ट में अगर आप देखें तो भाई सबसे ज़्यादा चीज़ अवतार में जो है ना, आपको वैसे तो हॉलीवुड की आप जितनी भी मूवीज़ जो है वो देखते हैं, आपको टेक्नोलॉजी का जो है या उनकी जो ग्राफिक्स होते हैं वो बहुत एडवांस लेवल के जो है वो नज़र आते हैं। आपको हर चीज़ ऐसे लगती है जैसे रियल है। बेशक आप वो माउंटेन्स की बात करें या उन्होंने कोई क्रिएचर बनाई है उसकी बात करें, वो आपको सब बहुत रियलिस्टिक जो है वो लगते हैं। अभी जैसे ये ट्रेलर स्टार्ट होता है और उसके बाद जो है वो चीज़ें जो है वो चलना जो है शुरू होती हैं, तो लग उसमें से यही रहा कि दो क्लैंस के आपस में क्लैशेस जो है ना, उसी चीज़ को लेकर आगे चला जा रहा है। कहीं ना कहीं लव स्टोरी वाला एंगल भी है और बीच में आपको डिफरेंट स्पीशीज भी नज़र आ रही हैं, लाइक डिफरेंट क्रिएचर्स हैं। आपको जैसे जेलीफिश इस तरह की भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। फिर आप अगर देखो कि जो जैसे हम लोग एयर बलून जो है वो यूज़ करते हैं, उसको बहुत ही एक डिफरेंट क्रिएचर की फॉर्म में उन्होंने जो है वो दिखाया हुआ है। वैसे जब ये 2009 में मूवी आई थी तो बहुत हाइप थी इसकी के मतलब अवतार को लेकर, जिस तरह के एक आप कह लो कि क्रिएचर सामने आई थी, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल एक बिल्कुल डिफरेंट, हालांकि एनिमेशन तब भी थी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट एक बिल्कुल नया तब आया था। लेकिन ये भी है कि वो जंगलों में भी रहते हैं, वो आपको हंटिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ वो गन्स का यूज करते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिर आपको समंदर, मुझे वैसे समंदर का बीच में बड़ा ना रोल नजर आया है कि अगर देखो तो आपको बहुत ही डिफरेंट तरह के
आई डोंट नो कि उसको शिप्स बोलेंगे या फिर उसको आप फाइटर जेट कुछ इस तरह का बोलोगे, लेकिन कुछ इस तरह का आपको नजर जरूर आता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है काफी बिल्कुल। ज्यादा। अब बाकी जो है भाई मूवी दिसंबर में आ रही है, ट्रेलर काफी देर पहले जो है वो इसका आ गया और $250 मिलियन जो है वो इसका बजट है। और एक और चीज जो बीच में आप देखो, मुझे लगता है कि फेथ को लेकर भी डिस्कस किया गया है हाँ। कि जैसे लास्ट में एक डायलॉग आता है ना, आपको इवल्स और जो है ना वो सारी चीजें एक साइड पर नजर आ रही हैं। लेकिन मैं ये बात कह रही हूँ कि जो डायलॉग को बोलते हैं ना, यहाँ पर तुम्हारी देवी को नहीं पूजा जाएगा, इसका मतलब है कि कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट भी है शायद, क्योंकि जहाँ पर एक जगह आती है वहां पर वो अपनी फिंगर्स के थ्रू ऐसे फायर वो बर्न हो रही होती है। तो लेट्स सी, इवल एंड इमोशन आपको सारा कुछ नजर आ रहा है। फायर एंड ऐश है, हाँ। तो मे बी दोनों क्लैंस के नाम भी हो सकते हैं ये। बट इसमें इंटरेस्टिंग चीज मुझे ट्रेलर में ये भी लगा है कि आपको 2-3 मैक्सिमम डायलॉग सुनने को मिले हैं, बाकी सारे आपने विजुअल एक तरह से चीजें एक्सपीरियंस की हैं और वो इतनी अच्छी आपको लग रही हैं कि मैं मौज़म वाली बिल्कुल बात से अग्री करूंगी कि आप जब हॉलीवुड के इस तरह से मूवीज देखते हो, हाँ। तो ऐसे लगता है जैसे वो एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि जो वो दिखाना चाहते हैं ना, आप वो ही देखते हैं, बिल्कुल। हाँ, इमेजिन करके बैठ जाते हो और ऐसा लग रहा होता है सब कुछ रियल में यही चीजें हो रही हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि उनके VFX इतने कमाल के होते हैं, और फिर उसके बाद अगर $250 मिलियन इसका बजट भी है, तो हर लैंग्वेज में इसने जो है वो डब होकर पूरी दुनिया में रिलीज होना, तो डेफिनेटली वो अपने पूरे एक्सपेंस जो है वो भी उसके कवर हो जाते हैं उसमें। म्यूज़िक की मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी। यूजुअली मैं देखती हूँ कि जो हम लोग एनिमेटेड मूवीज़ देखते हैं या VFX जिसमें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं हॉलीवुड की मूवीज़ में, उसका म्यूज़िक आपको काफ़ी स्लो और इस तरह का फील होता है जैसे वो आपको किसी और दुनिया में लेकर जा रहा है, जो एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट की जाती है उसी तरह का आपको लगता है कि आप उस वर्ल्ड में उनकी मूवीज का जितना जितना बजट होता है ना, उसमें आपको हर चीज है ना बहुत अच्छे से जो है वो दिखाई जाती है। बेशक वो आप वेब सीरीज की बात कर लें, मूवीज की बात कर लें, तो उनका जो एक बजट होता है ना वो जितना बड़ा होता है ना, उस हिसाब से आप देखें कि वो ऐसी चीज़ें बनाने में सक्षम रहते हैं और लिटरली वो कमाते भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम जो है बात करें ना उसकी जो पहली आई थी 2009 में 237 मिलियन में वो बनी थी और उसने $2.923 बिलियन जो है वो अर्न किए थे। 2009 में जो आई थी, तो अब यहाँ से हिसाब लगे फिर वो कमाते भी उसी तरह ही हैं। मैं तो वो बात कह रही कि हर लैंग्वेज में डब होती है और जिस तरीके से डायरेक्शन होती है और जो स्टोरी लाइन होती है, तो अभी खैर एनीवेज जब मूवी रिलीज होगी तब आइडिया होगा कि क्या मूवी जिस तरह से पहले 2 मूवी मतलब जो इसके $बिलियंस में जो है उन्होंने अर्न किया, तो अब थर्ड वाला पार्ट ऑफ कोर्स ये भी जो है क्रॉस करेगा। तो आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा ये ट्रेलर। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।